मैं हमेशा सोचता था कि मेरी गर्लफ्रेंड एलिसा परफेक्ट है। स्वीट स्माइल, वाइल्ड आइज, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी। हम मिले थे एक बॉनफायर पे, जंगल के पास। रात का सीन था, हवा में धुआं और गीली मिट्टी की स्मेल। इतने लोगों की भीड़ में वो मेरे पास आई और कहा, लाइटर है। पर मैंने कभी उसे स्मोक करते नहीं देखा था। हम दोनों बहुत जल्दी क्लोज हो गए, मे बी टू फास्ट। पहली बार कुछ एक्सचेंज लगा जब हम कैंप गए। रात के करीब 12 बजे मेरी नींद खुली। बाहर से एक वेयर्ड आवाज आ रही, एक वेयर्ड सी टोन, जैसे कोई इंसान और जानवर के बीच की आवाज। मैंने टेंट के अंदर से बोला, कौन है? कोई रिप्लाई नहीं है। फिर टेंट खुला और एलिसा अंदर आई। मैं हैरान था, तुम बाहर क्या कर रही? वो मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस हवा खा रही थी। उसके हाथ ठंडे थे। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। एलिसा कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती, कहती आई जस्ट नीड टू क्लियर माई हेड। जब वापस आती, उसके कपड़ों से हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती, जैसे मिट्टी या खून। मैंने काफी इग्नोर करने की कोशिश की। फिर एक रात मैंने उसका पीछा किया। वो अपनी कार लेके टाउन के बाहर जंगल तक गई, वही जगह जहां हम पहली बार मिले थे। मैंने गाड़ी रोकी, लाइट्स ऑफ की। चांद पूरा था। उसने अपने कपड़े उतारे और धीरी आवाज में कुछ कहने लगी, एक लो हैवी वॉइस। फिर उसकी बॉडी हिलने लगी, हड्डियों से क्रैकिंग आवाज आने लगी। उसकी कमर के पीछे से स्किन फट गई और कुछ बाहर निकला। वो एलिसा जैसे बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें ब्लैक थी और माउथ इतना वाइट जैसे ह्यूमन हो ही ना। उसकी पूरी स्किन जमीन पर गिर गई, जैसे कोई पुराना कोट उतार दिया हो। मेरे मुंह से डर के मारे एक आवाज निकली। उसका सर मेरी तरफ मुड़ गया। बेब, उसने कहा एलिसा की वॉइस में, तुम्हें यह देखना नहीं चाहिए था। मैं जंगल से घर की तरफ भागा बिना पीछे देखे। मुझे उसके फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, वो क्रैकलिंग साउंड, वो गीली धमक और फिर साइलेंस। जब मैं घर पहुंचा, मैंने सारे डोर्स लॉक कर दिए, लाइट्स ऑन की और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। और जब सुबह हुई, डोर खुले थे। एलिसा किचन में थी, ब्रेकफास्ट बना रही, नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल पहले जैसी। रफ नाइट, उसने बोला स्माइल करते हुए। वो तब से यही बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तक मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्वाब था या हकीकत।